डायरेक्ट यहाँ ऊपर टाइप कर देना है gst.gov.in। जैसे ही आप यहाँ पर ये साइट डालोगे तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको काय में जाना है, सर्विस के अंदर। सर्विस में जाकर के न्यू रजिस्ट्रेशन देख पा रहे हो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ दो ऑप्शन पूछेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर TRN। तो अभी हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, TRN के थ्रू नहीं कर रहे हैं। जब पहले आपका वेट में रजिस्ट्रेशन था तब TRN के थ्रू किया जाता था। तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और TRN। जब TRN जनरेट हो जाता तो TRN के थ्रू ओपन होगा। अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है आपका, आई एम अ टैक्स पेयर, डिडक्टर, ई कलेक्टर, टैक्स GST प्रैक्टिशनर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यूनाइटेड नेशनल बॉडी, कंसुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री, अदर नोटिफाइड पर्सन, नॉन रेसिडेंट, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। तो सबसे अभी तो हम सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट मान के चलो ये मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया। उसका डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ से डाल लेंगे, जैसे भोपाल का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो हमने भोपाल डाल लिया। उसके बाद लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पेन। अब प्रोप्राइटर है तो पेन प्रोप्राइटर का जो होता है वही इसके ऊपर आएगा, जो भी लीगल नेम होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से, आधार है, कैंसिल चेक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल लिया, पैन कार्ड। अब पैन कार्ड में ओपन करूंगा, इस पे देखूंगा जो भी लीगल नेम है वो लीगल नेम में एंटर कर देता हूं। यहां मेरे को लीगल नेम एंटर करना है, तो मैंने लीगल नेम एंटर कर दिया। अब परमानेंट अकाउंट नंबर ये पूछ रहा है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर भी यहाँ पर डाल दो आप देख करके। इसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है, पहले क्या होता था कि किसी के भी ईमेल आईडी डाल देते थे, किसी के भी नंबर डाल देते, लेकिन आज की डेट में GST का रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये पूरा पूरा चेक होता है कि GST में किसका आपका ईमेल आईडी डल रहा है और किसका मोबाइल नंबर डल रहा है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल उन्हीं का रजिस्टर करें जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो मैंने क्या करा था, पहले से यहाँ पर एक फोल्डर में बना के रखा था मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ से क्या ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ एंटर किया, ईमेल आईडी, यहाँ उसका मोबाइल नंबर जो भी होगा वो एंटर कर दूंगा मैं। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। जैसे आप कैप्चा कोड डालोगे प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड कर देते हो तो मोबाइल नंबर और OTP आ जाता है। अब सबसे पहले हम इस कस्टमर को कॉल करेंगे, उसका मोबाइल पे जो OTP आया वो लेंगे और जो ईमेल पे जो OTP आया वो लेंगे सबसे पहले। तो हम प्रोसेस कर लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास मोबाइल OTP नंबर, ईमेल OTP नंबर आ चुका है। तो सबसे पहले हम मोबाइल का OTP नंबर डालेंगे इसके अंदर और ईमेल का OTP नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड करते हो तो आपके पास TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। अब इस TRN को आपको नोट करके रख लेना है, या फिर इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या इमेज ऐसे क्लिक करके रख लेना है ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। और इसी TRN से अब आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो सब मैंने यहाँ से TRN कॉपी कर लिया। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ ये। और एक चीज ध्यान रखना है, यूजिंग दिस TRN यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम माई सेव्ड एप्लीकेशन एंड सबमिट ऑन GST पोर्टल। पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज। 15 डेज का समय देते हैं। ये एप्लीकेशन सेव हो चुकी है, ड्राफ्ट के अंदर जाकर के आप देखोगे माई सेव एप्लीकेशन के अंदर। अब इस TRN से आप ओपन कर सकते हो 11/10, जो भी इसके अंदर डेट आ रही है, आज मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, वहां से जितने भी समय तक की डेट आएगी, 15 दिन होंगे, तब तक आप इसको TRN से उसको ओपन कर सकते हो। अभी मैं प्रोसीड करता हूं। अब ये जो दूसरा वाला ऑप्शन था ना TRN वाला, अब TRN के थ्रू आप ओपन करोगे। मैंने कॉपी कर लिया था तो डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया, नहीं तो आप TRN अलग से डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ कैप्चा कोड एंटर करोगे, फिर आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे ही प्रोसीड करोगे तो अब पहले क्या था, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे अलग अलग OTP गया था। अब क्या होगा, प्रोसीड होने के बाद पहले वो वेरीफाई हो चुका है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, अब दोनों पे सेम OTP आपके यहाँ पर जाएंगे।
तो जो सेम, या तो ईमेल से देख लो या मोबाइल से देख लो, सेम ओटीपी लेकर के आपको इसमें एंटर करना है। तो हम ये अब ओटीपी ले लेते हैं, इसका भी ओटीपी हमारे पास आ गया है, इसका भी हम एंटर कर देते हैं, प्रोसीड करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड करोगे, जो ड्राफ्ट आपको दिख रहा था, जो कि आप जो भी सेव्ड एप्लीकेशन वाली जो मैं बात कर रहा था, वो आपको यहाँ दिख जाएगी इस तरह से। अब आपको क्या करना है, एक्शन लेना, जो लास्ट में एक्शन वाली जो बटन लिखी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको एक्शन पे क्लिक करना है। अब कौन कौन से, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान रखने वाली हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन ये मांगता है। ऊपर आपको टैगलाइन में देख सकते हो कि बिजनेस डिटेल मांग रहा है, प्रमोटर पार्टनर की डिटेल मांग रहा है, ऑथोराइज सिग्नेचर, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम डिटेल एक एक करके भरते जाते हैं। बिजनेस डिटेल, तो बिजनेस डिटेल में क्या करा, लीगल नेम ऑटोमेटिकली आ गया, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ गया जो हमने फिल किया था। अब ट्रेड का नेम पूछ रहा है, अब ट्रेड का नेम कहाँ से डालोगे आप, गुमास्ता से। तो सबसे पहले अब आपको देखना गुमास्ता कहाँ पर है, तो गुमास्ता जहां पर भी है वहां से आपको गुमास्ता ओपन करना है और गुमास्ता का नाम देख करके एंटर करना है, ठीक है। तो गुमास्ता पे जो भी नाम होगा उसको आप कॉपी करके वहां पेस्ट कर दोगे। आपने गुमास्ता पे जो नाम है फर्म को डाल दिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पर आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, प्रोप्राइटरशिप फर्म, ओके। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ गया। अब सर्कल, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में सर्कल कौन सा लग रहा है। तो ये आपको डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा कि ये जो भी एड्रेस है गुमास्ता के ऊपर, ये कौन से सर्कल में आ रहा है। अब मुझे पता है कि ये कौन से सर्कल में आ रहा है, तो मैं यहाँ से जो भी सर्कल है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सर्कल आपको, आपका जो भी सेल टैक्स का डिपार्टमेंट है आपके एरिया में, आपके स्टेट वाइज, आपके सिटी वाइज, जहां पर भी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहां से आपको ये पता होना चाहिए कि ये एरिया कौन से सर्कल के अंदर आता है। ये आपको पता करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से एक बार लिस्ट लेकर के आनी पड़ेगी। उसके बाद आपको, ये तो स्टेट लेवल पे हो गया, स्टेट जुरिडिक्शन, तो ये तो स्टेट वाइज हो गया, आपने सर्कल सेलेक्ट कर लिया। अब सेंट्रल का देखना पड़ेगा आपको। तो सेंट्रल में आपने सबसे पहले यहाँ पर जो भी सिटी है वो सेलेक्ट कर लिया, कमिश्नरेट। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन अब आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो ऊपर जो सेंट्रल जुरिडिक्शन वगैरह जो दिया है ना, उस पर आपको लिंक पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड करना है। एक नया विंडो ओपन होगा, उस नए विंडो ओपन पे आपको जा करके कौन से एरिया में आता है वो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पूरा हमको ये यहाँ से पूरा हमको एरिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे कि कहाँ पर ये आता है, कौन सी रेंज में आता है, कौन से रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब फिर उसके बाद बोलता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो यस करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। हम अभी नहीं है तो हम नो करेंगे। कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। अब आपको क्या करना है, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्या रीजन है। अब रीजन के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रीजन है। क्रॉसिंग द देयर सोल्ड लिमिट, यदि आप लिमिट क्रॉस होगी तो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो इसलिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। लाइबल टू पे रिसिपेंट गुड्स एंड सर्विस तो कर रहे हो। ये आपको पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। ट्रांसफर एंड सक्सेशन ऑफ बिजनेस, है ना, ये सब आपको देखना पड़ेगा। डेथ डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, डीमर्जर, तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन से ऑप्शन है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर है या फिर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें से जिस भी कैटेगरी में हो आप। अभी मैं वॉलंटरी बेसिस पे कर रहा हूँ कि मैं वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की मैं डेट लूंगा, गुमास्ते से ले लेता हूँ। गुमास्ते पे जो भी डेट है तो मैंने वहां से डेट ले ली, क्योंकि मेरे पास गुमास्ता ही जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वही मेरे पास प्रूफ है बिजनेस का। अब आपको नीचे जाना है, इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग जो आप इसमें लगा रहे हो। जैसे मान लो किसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है तो हम ये ले लेंगे। किसी का कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसकी आइडेंटिटी नंबर आ जाएगी। कोई होटल लग्जरी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आ जाएगा। एंटरटेनमेंट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आ जाएगा।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला है तो वो आ जाएगा, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आ जाएगा। अभी हम रजिस्ट्रेशन अंडर सोपन एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिर हम एंटर कर देंगे जो भी होगा। तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल देंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। उसके बाद जो डेट एज इट इज आ जाएगी यहाँ पर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पर, जैसे ही आप डाल दोगे तो हाँ ऐड कर दोगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है। सेव एंड कंटिन्यू करोगे, सेकंड आपको क्या आ रहा है, प्रमोटर की और पार्टनर की डिटेल। तो इसमें जो प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का नाम ऑटोमेटिकली आ गया। अब उसके फादर का नेम पेन कार्ड के ऊपर से आ जाएगा। तो अब हमको क्या कौन सा डॉक्यूमेंट रिफर करना है, पेन कार्ड। पेन कार्ड पे देख लो फादर नेम क्या है, फादर नेम हमने डाल दिया। ठीक है, आपको फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पेन कार्ड से आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी अपन ने शुरू में डाला था वही की वही यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा आपको, और सेम एज इट इज मोबाइल नंबर भी, सेम एज इट इज मोबाइल नंबर। उसके बाद फिर सेम एज इट इज ईमेल आईडी भी आपको यहाँ एंटर करना है। ठीक है, अब ये मेल है या फीमेल, अभी इस केस में ये फीमेल है तो मैंने यहाँ पर फीमेल टिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन नीचे डालना, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में यहाँ पर एंटर करोगे प्रोपराइटर, प्रोपराइटर डाल दिया। दिन तो होता ही नहीं प्रोपराइटर का। आर यू सिटीजन, यस। अब आपको यहाँ पर पासपोर्ट नंबर भी नहीं डालना, आपको क्या डालना है, रेसिडेंशियल एड्रेस। अब रेसिडेंशियल जो एड्रेस है, पहले ये आधार नंबर पूछता था और आधार की तरह ओटीपी होता था, लेकिन अभी कुछ समय से ये हटा दिया है। अब इसका जो घर का एड्रेस है वो कहाँ से लोगे आप, आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड अपन ओपन कर लेते हैं। आधार कार्ड से एड्रेस ले लिया। कंट्री आपको उसको भरना है, फिर स्टेट आपको करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें डालना है। उसके बाद आपको पिन कोड एंटर करना है एरिया का। जैसे ही एंटर करते हो तो उसके बाद फिर आपसे पूछता है आपकी फोटो अपलोड करने का। अब जो भी फोटो होगी आपको यहाँ से फोटो अपलोड करना है, हम फोटो भी अपलोड कर लेते हैं जो भी होगी। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से फोटो अपलोड करना है, लेकिन फोटो अपलोड करते समय आपको ध्यान रखना है कि वो 100 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 100 KB के अंदर वो फोटोग्राफ होनी चाहिए। आपने देखो इस तरह यहाँ पर फोटो अपलोड कर दी जो कि 100 KB से कम है,
फिर नीचे देखना है ऑल्सो ऑथराइज पर्सन, ये ऑफ है तो उसको यहाँ से ऑन करना है। फिर सेव और कंटिन्यू जैसे ही करोगे तो फिर यहाँ आपको ये तीसरे कॉलम में कुछ भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगा क्योंकि आपने वहाँ टिक कर दिया। इसमें आपको क्लिक करना है प्राइमरी ऑथराइज पर्सन, फिर इसमें नीचे आकर के आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे इस पे करते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई है नहीं है, होगा तो आपको यहाँ से डाल करके इसको फिल करना पड़ेगा डिटेल, नहीं है तो इसको नो करके सेव कर दो आप। सेव करने के बाद बिजनेस प्लेस, अब जो गुमास्ता पे जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी बिजनेस प्लेस का जो एड्रेस होगा। तो फिर हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओपन करेंगे और इसकी डिटेल इसके ऊपर फिल करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं पूरा की पूरा एड्रेस। ये एंटर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ डाल दो, पिन कोड डाल दो। उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको बिजनेस का जो प्लेस है इसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना। तो अभी हमारे पास इस केस में देखो कंसेंट लेटर है, कोई लीज है ऑन, यदि कोई रजिस्ट्री है, रेंटेड है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। अभी यहाँ पर हमारे पास रेंट एग्रीमेंट है तो हमने रेंटेड सेलेक्ट किया। अब रेंट के अंदर भी आप यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी है, लीगल ओनरशिप है, म्युनिसिपल है, खसरा खतून है, ये सब आप डाल सकते हो। तो अभी हमारे पर रेंट लीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमने क्या करा सेलेक्ट किया और हमने जो भी डॉक्यूमेंट थे वहां से सेलेक्ट करके रेंट एग्रीमेंट इसमें डाल दिया। अब ये हमारे पास मैक्सिमम 2 MB के अंदर होना चाहिए जो भी रेंट एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट है, ये ध्यान रखना है। अब रेंट एग्रीमेंट आपने अपलोड कर दिया। अब ये नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बिलोंग कैरी आउट एंड अबव मेंशन प्रीमाइसेस। अब ये क्या कर रहा है, कोई ब्रांडेड वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रहा है, रिटेल का भी, तो मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया है। या आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहा है, इंपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, आपका ऑफिस है, सेल्स ऑफिस है, वेयर हाउस डिपोर्ट है, या अदर कुछ है, या एक्सपोर्ट कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहा है, रिसिपेंट गुड्स एंड सर्विसेज है, होलसेल का बिजनेस है। तो अब ये मैन्युफैक्चरर और रिटेल है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे, फिर अलग की भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अभी सेव करके कंटिन्यू करते हैं। फिर बिजनेस प्लेस हो गया, उसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यदि हम यस करते तो आता, अभी नो कुछ भी नहीं आएगा। फिर कंटिन्यू करोगे आप, कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ गुड्स एंड सर्विस की डिटेल पूछ रहा है, तो आपको गुड्स है या सर्विस है। तो अभी ये गुड्स में काम करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आइटम। जैसे कि अब आपको इसको ढूंढने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, HSN कोड कस्टमर से पूछना पड़ेगा किस तरह का काम कर रहा है। तो जैसे ये जो भी ये काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड मुझे पता था, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने सेलेक्ट किया है, या मोबाइल का काम है, या जो भी है। तो आपने यहाँ से जो भी है लिस्ट आपने सेलेक्ट कर ली, 2-3 जो जो आपके आपको इसके HSN कोड है पहले से निकाल के रखा है। इसको लेने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसको गुड्स को सेलेक्ट करने के लिए, HSN कोड को सेलेक्ट करने के लिए आप जा सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो, वहां पर भी आप सर्च कर सकते हो, है ना। तो किस तरह से होगा वो भी आपको बता दूंगा। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ है नहीं कि प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है, नहीं है इनका, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, कोई एक्साइड लाइसेंस भी नहीं है, नेम ऑफ द पर्सन एक्साइड लाइसेंस, ये कुछ भी नहीं है। तो आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आके आपका ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट है। यहाँ अब आपको ऑलरेडी आधार पे जो OTP होगा उस पे ये नंबर जाएगा और वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आधार ऑथेंटिफिकेशन के लास्ट है आपका वेरिफिकेशन। तो सेव एंड कंटिन्यू करते हो, ओके करते हो। तो अब ये लास्ट ऑप्शन आ गया आपका, सेव आपने किया वेरिफिकेशन का, यहाँ से आपने नेम सेलेक्ट किया, सिटी डाला। जैसे आपने सिटी डाला, आपको क्या करना है, DSC है तो DSC के थ्रू आप वेरीफाई करोगे, EVC है तो EVC के थ्रू आपने करा। बस यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और वैलिड OTP करना है, रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा और फिर 4 से 5 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, ये डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से लगने हैं, क्या लगने हैं, ये सब सारी चीजें मैंने बता दी। अब आपको जैसे जब HSN कोड सेलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, नॉर्मल है, बहुत आसान है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और गुमास्ता रजिस्ट्रेशन, इन सब से आप क्या क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन आसानी इजी तरीके से आप कर सकते हो प्रोप्राइटरशिप का। पार्टनरशिप फर्म में
बस आपको क्या होता है, जब पार्टनरशिप सेलेक्ट करते हो अथॉरिटी लेटर के लिए पूछता है, वो मैं आपको अलग सेशन में बता दूंगा किस तरह का बनता है, कैसे होता है। अभी देखो यहाँ पर जैसे मेरे को HSN कोड से रिलेटेड मैंने लिखा यहाँ पर मोबाइल एसेसरी, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मोबाइल एसेसरी HSN, स्पेलिंग ठीक है, ये हो गया है ना। तो ये देखो यहाँ से इस HSN कोड आ गया, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस तरह से HSN कोड का डालकर कर सकता हूँ। यहाँ पर दिखा रहा है, आप ये डाल करके देख लो HSN कोड, वहां पर यदि दिखाएगा तो सबमिट कर दो। दूसरा तरीका एक और HSN कोड सर्च करने का, आप डालो यहाँ पर HSN कोड बाय क्लियर टेक्स्ट, मैं हमेशा इसको यूज करता हूँ, ये बड़ा आसान तरीके से बता देता है। यहाँ पर ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या है ना कि आप कुछ भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मोबाइल आपने किया, तो इस तरह से यहाँ पर HSN कोड आ गया। अब मोबाइल के अंदर सेक भी, मतलब सर्विस से रिलेटेड भी, मोबाइल टेलीकॉम कम्युनिकेशन, ये आ गया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये बड़ी अपडेटेड साइट है, जो जो तरीके हैं वो सब बता देता है। फॉर एग्जाम्पल कि इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने सर्च किया तो आपको देखो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से आप HSN कोड देख सकते हो, रेट देख सकते हो, या सेक भी सर्विसेज है तो यहाँ से सर्विसेज भी देख सकते हो। तो HSN कोड आपको ध्यान रखना है। और जो सर्कल जो होता है, जो मैंने आपको बताया था, आपको जो सर्कल मैंने बताया था जो कि स्टेट वाइज लगता है वो, और जो आपका जुडिशियल जो आपका सेंट्रल वाला होता है उसको बस सर्च करने में आपको बस ध्यान रखना है। वो भी मैं वीडियो में बता दूंगा किस तरह सर्च करते हैं, कैसे देखते हैं। बाकी बड़ा इजी है, बड़ा आसान है रजिस्ट्रेशन करना, ट्राई करो। कोई दिक्कत आती है तो अपन सेशन में आगे इसको क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ GST रजिस्ट्रेशन करना आप सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।